Hey, what's up? This is Khushbu with another question on real numbers. This is question number 2 of exercise 1.2, page number 11 from NCERT. Find LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमें इसका LCM और HCF फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. 510 and 92 का LCM. $510. So 2 2s are 2 5s are 2 5s are 5 5s are 5 1s are 3 1s are 3 7s are 21 17 1s are. So ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है 510 की. सेम वेज हम निकालते हैं 92 की. 92 का 2 4s are 8, ये बन जाएगा 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 आ गया. 23 बनता है. ये है 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन. अब 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 92 की. 510 का आ रहा है हमारे पास 2 into 5 into 3 into 17 और 92 की आ रही है 2 into 2 into 23. अब हमें इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से ही यहाँ पर एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी. सो सबसे पहले एचसीएफ. एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एचसीएफ कैसे निकलता है? दोनों पे हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन चीज दोनों के पास क्या आ रही है जो दोनों के पास हो कॉमन. इसके अलावा कुछ है दोनों में कॉमन? नहीं, एक भी नंबर कॉमन नहीं है. दैट मीन्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 2. सो दिस इज एचसीएफ आ गया हमारे पास 2. नाउ एलसीएम. एलसीएम में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी नंबर्स, जितने भी डिफरेंट डिजिट्स यहाँ पर आ रहे हैं पहले आप वो सारे लिख लो. तो यहाँ पर डिफरेंट डिजिट्स कौन कौन से आ रहे हैं? यहाँ पर एक तो है 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है. ये डिफरेंट डिजिट्स हैं हमारे पास. तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है. अब दोनों में से जिसके पास हाईएस्ट होता है वो लेते हैं. मतलब 5 दोनों में से सिर्फ इसके पास है और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, सिर्फ एक ही 5 है तो 5 एक ही रहेगा. 3 दोनों में से सिर्फ इसके पास है और हाईएस्ट सिर्फ एक ही है तो ये भी एक ही रहेगा. 17 दोनों में से सिर्फ इसके पास है, एक ही 17 है, एक ही रहेगा. 23 दोनों में से सिर्फ इसके पास है, एक ही 23 रहेगा. लेकिन 2 दोनों के पास है, इसके पास एक 2 है, इसके पास 2 2 है. तो हाईएस्ट किसके पास है? इसके पास. तो हम क्या मानेंगे उसको? 2 का स्क्वायर. हाईएस्ट पावर वाला हम चूज करते हैं. बाकी सब सिर्फ एक एक थे तो हमने वही लिखे. अगर उनमें भी ऐसा होता, लेट्स सपोज इसके पास 5 का स्क्वायर होता तो हम 5 का स्क्वायर लेते अकॉर्डिंग. सो अभी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 into 3 into 5 into 17 into 23. So ये बन गया 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 into 17 into 23. So 60 into 17 into 23. So इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया 17 6 1020 into 23. 1020 को 23 से मल्टीप्लाई कर वी गेट 020 इंटू, इसको 102 से कर लेते हैं, आगे में 0 लगा देंगे, इंटू 23. 0 to 0, 3 1s are 3, 2 2s are 4, 0 2 1s are 2, 2 3 4 6 0. ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम. तो ये है एचसीएफ, ये है एलसीएम. अब हमें क्या करना है? एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया. And verify the LCM into HCF is equal to product of two numbers. हमें इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करके देखना है. So HCF into LCM, LCM into HCF is equal to product of two numbers.
तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है 23460, एचसीएफ है हमारे पास 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हमें क्या गिवन थे, एक था 510 और दूसरा था 92, सो 510 into 92। सो यहां से इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, 6 are 12, 2 4s are 8 means 9, 2 3s are 6, 2s are 4, 510 into 92, तो 51, 5s are 10, 5s are 45, this 6 4 6 9 2 0, दैट मीन्स हमारी LHS RHS के इक्वल आ रही है, दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, hence proof, therefore LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से आप उसका LCM और HCF निकालोगे, उसके बाद आप इसको वेरीफाई करके देखोगे। नाउ इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड पार्ट 336 एंड 54 का। सबसे पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम। 336, सो 1 सा 2 6 सा 2 8 सा 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 3 7 सा 7 1 सा। नाउ सेम वेज हम लेते हैं 54 का। So 54 का 2 सा 4, 2 7 सा 14, 3 9 सा 27, 3 3 सा 3 1 सा। अब इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, और फिर एक बार 3 and 7 into 3 into 7, और 54 का हमारे पास आ रहा है 2 into 3 into 3 into 3 into 3। अब इसका हम लिखते हैं HCF। HCF क्या आ रहा है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन चीज क्या है, एक ये 2, दूसरा एक 3, दोनों के पास कॉमन है। सो हमारे पास ये आ जाएगा एक 2 कॉमन और एक 3 कॉमन, दैट मीन्स HCF आ गया हमारे पास 6। नाउ LCM। LCM में हम क्या करते हैं, जैसे बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में किया था, जो डिफरेंट डिजिट्स दिए हैं सबसे पहले आप वो लिखोगे। तो हमें गिवन है एक तो 2 है यहाँ पर, एक 3 है यहाँ पर और एक 7 है, ये 3 तरह के डिजिट्स हैं। 2, इसके पास एक 2 है लेकिन इसके पास 4 2 है, तो 2 का हम हाईएस्ट पावर लेंगे 4। इसके पास 3 3 है, इसके पास सिर्फ एक है, तो हम 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे 3, जिसके पास हाईएस्ट होते हैं वो रखते हैं। 7 सिर्फ इसके पास है, सिर्फ एक है, तो एक ही 7 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 into 7। अब सो हमारे पास आ गया 112, 16 into 7 is 112 into 27. So 112 into 27. The 7, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. 3024. LCM आ रहा है हमारे पास 3024, ये LCM है। अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि LCM into HCF is equal to product of two numbers. So LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो हमारे पास LCM क्या आ रहा है, LCM हमारे पास आ रहा है 3024, HCF हमारे पास आ रहा है 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 336 into 54। अब 3024 into 6 करके क्या आ रहा है
4s are 24, 6 2s are 12, 14, 6 is 0, 1, 6 3s are 18. 18, 1, 4, 4. और 3, 3, 6 को 54 से करके देखते हैं. 3, 3, 6 into 54, 4, 6 are 24, 4, 3 are 12, 14, 4, 3 are 12, 5, 6 are 30, 3 are 15, 18, 5, 6 are 15, 16. 8, 2, 9, 10. This is 180, 4, 6, 24. 6 into 54. 12, 13, 6 are 30, 17, 18, 5 3 are 15, 16. 1 8 1 4 4. So ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. दैट मीन्स हमारा LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सबको क्या मेथड फॉलो करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसी से LCM निकालना है और HCF निकालना है, देन उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. So this was second question from exercise 1.2 of NCERT. In case you have any doubts, please do write to us. जो नीचे स्पेस गिवन है उस पर लिखिए और हमें बताइए, and do subscribe us. Goodbye.